रही है कोल्ड स्टोरेज से किस रेट में आलू की बिक्री होने वाली है? कोल्ड स्टोर से रेगुलर निकासी अगर होती रहेगी तो ठीक रहेगा। जी अगर जैसे किसान माल रोक देता है जी जी तो उसके बाद मद्दा आने की संभावना रहती है। जी। नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज इस समय मौजूद हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट में बीए लोहिया शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड कोल्ड स्टोरेज के अंतर्गत। और देखा जाए किसान भाइयों तो यहाँ की जो पोजीशन है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और पोजीशन बताने के लिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के ऑनर हैं, और ऑनर से आज किसान भाइयों जानकारी लेंगे। फिलहाल की अगर बात करें तो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे दिखाइए जरा कोल्ड स्टोरेज की जो इस समय जो भंडारण जो आमद आ रही है, और आप देख सकते हैं इससे आपको अनुमान लग सकता है कि एक दिन में कितनी आमद है। कोल्ड स्टोरेज के बाहर यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो फिरोजाबाद जैसी स्थिति यहाँ भी है। देखा जाए तो कोल्ड स्टोरेज के बाहर किसान भाइयों लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, गाड़ियों का जाम थोड़ा बहुत स्थिति बन रही है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कोल्ड स्टोरेज भंडारण किस तरीके से चल रहे हैं, आलू अभी तक कोल्डों में कितना आया हुआ है। ये आगरा डिस्ट्रिक्ट का हमारा पहला कोल्ड स्टोरेज है जहां पर आज हम स्थिति जानने के लिए पहुंचे हैं। तो सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अम्बरीश लोहिया। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज का भंडारण क्षमता क्या है? हमारे यहाँ जो है भंडारण क्षमता है करीब 1,25,000 पैकेट की। 1,25,000 पैकेट में से सर अगर आज के दिन हम बात करेंगे तो कितना आलू आ गया? करीब 90% आलू हमारे यहाँ आ चुका है। 90% आ गया। जी। तो सर जो बकाया शेष 10% आलू बचा है, क्या लग रहा है कि वो होली से पहले पूर्ण रूप से बनने की कगार पे पहुंच सकता है? हाँ, आराम से आराम से पहुंच कोई जाएगा। दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ये एक बात अलग है कि मतलब अभी जब अगर हम बात करते हैं जाते हैं देहात में, गांव गली जाते हैं, वहां पे जो किसानों का जो एक फीडबैक निकल के आता है, अक्सर किसान बोल रहा है बहुत पहले से कि कोल्ड स्टोरेज भरेंगे नहीं। अब सर अचानक से कोल्ड स्टोरेज पूरे तरीके से हमें लगता है कि 90 के आसपास अपने जिले में भी भरने के कगार पे पहुंचेंगे। क्या सर ये परिवर्तन रहेगा इसमें? एक्चुअली बाहर की मंडियां जो है मद्दा होने के कारण यहाँ पे लोग माल जो है कोल्ड स्टोर में रख रहे हैं जी और उसी का परिणाम है कि यहाँ पे कोल्ड स्टोरों में भीड़ हो रही है। जी पहले माल बाहर ज्यादा जा रहा था लेकिन अब कुछ जाने की स्थिति कम है, जी। इसलिए यहाँ पर दिक्कत है और कोई दिक्कत है और कोई बात नहीं है। और कोई बात नहीं। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो एक दिन में अगर सर एवरेज लगाएंगे अगर, तो एक दिन में कितनी आमद आ जाती है अभी कोल्ड स्टोरेज? 5,000 पैकेट। 5,000 रुपए का। जी। अच्छा सर, तो ये जो आमद आ रही है ये करंट हमें लगता है कि ये सर आलू के भाव डाउन होने से ज्यादा करंट आया होगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारा जो पिछला लोगों के पास जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से माल आ रहा है। उसी के हिसाब से माल अभी तक आ रहा है। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं कि अपने ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करेंगे, क्षेत्र में खुदाई कितने % बकाया शेष बची हुई होगी? अनुमानित 10% अभी खुदाई बाकी है। अनुमानित है कि 10% बकाया शेष बची हुई है। तो सर जो अभी अगर हम बात करें कि अपने एवरेज अगर निकालेंगे पूरे जिले का, तो एवरेज क्या निकल के सामने आएगा, कितने % पे जा रहा है? अब देहात में तो स्थिति ठीक है जी देहात में तो स्थिति ठीक है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बताते हैं कि माल कम आ रहा है, माल कम पहुंच रहा है। जी, अगर एवरेज से निकालेंगे 80 के आसपास पहुंच गया क्या अभी? हाँ, 80 के आसपास तो हो गया आराम से। जी। अच्छा सर, जो बचा है अपने यहाँ भी क्या ए ग्रेड बी ग्रेड वाले सेक्शन है क्या कोल्ड स्टोरेज के? तो लग रहा हो कि ए ग्रेड वाले कोल्ड स्टोरेज सारे फुल हो रहे हो? हाँ बिल्कुल, ए ग्रेड वाले तो फुल होने ही होने हैं, उनका तो कोई चांस ही नहीं है। अब सर जो ए ग्रेड से बचा हुआ जो आलू जो यहाँ से बैक जा रहा है, वो हमें लगता है कि बी ग्रेड को भी अपडेट कर रहा है ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उम्मीद ये लग रही है कि हमें लगता है एवरेज पूरा निकल के 90 के आसपास आ जाना चाहिए। नहीं, 80-90 के बीच में रहेगा। 80-90 के बीच में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो पैदावार जो भी बचाया, मतलब आपने बताया खुदाई भी अभी करीबन 10% बकाया शेष बची हुई है, ये लगभग कब तक सर निपटने की कगार पे पहुंचेगी? होली के बाद भी 30 मार्च तक चलेगा। तो सर अपने यहाँ क्या 31 तक जो चलेगा। जो 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 सर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूँ सर्वे के लिए, मुझे लगता है सभी डिस्ट्रिक्टों में मुझे किसानों की एक शिकायत मिली है कि भैया पैदावार इस बार कम है। अपने यहाँ की बात करें सर, कुछ पैदावार कम है या अन्यथा वो उतनी पिछले साल की अपेक्षा कम है। पिछली साल की अपेक्षा कम है? एवरेज सर अगर निकालेंगे प्रति बीघा एवरेज क्या निकल रहा है अपने यहाँ? हम यहाँ पर करीब 50 पैकेट पर बीघा का एवरेज आ रहा है। 50-55 निकल रहा है। अच्छा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, लेकिन एवरेज 50 से 55 निकल रहा है। 50-55 क्या है। अपने यहाँ से सबसे ज्यादा आलू की खेती किस वैरायटी की होती है? हमारे यहाँ 302 होता है, 3797 होता है, मोहन होता है, और एक वो क्या नाम है, 3-4 वगैरह भी होता है। हाँ हाँ। अच्छा सर, 3797 पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है? हाँ, या 3797 302। तो सर अब इस वर्ष 2024 में क्या लगता है सर, आप आलू का भविष्य किस रूप से देखते हैं? आलू तो महंगा ही रहना है। आलू का भविष्य अच्छा रहने वाला है? आलू तो महंगा ही रहना है इस साल। लेकिन सर मेरा एक ये जागरूक करने का किसानों का एक मुद्दा ये भी मैंने चलाया है, यहाँ से वहां तक दौड़ने का। अगर बात करें कन्नौज से आगरा तक दौड़ने का सर, एक मुद्दा और है मेरा। हर वर्ष जो है किसान सर आलू के रेट नहीं ले पाता है। 2020 में भी 1800-1900 में बिका था,
आलू किसानों ने रेट नहीं ले पाए, व्यापारियों ने ले लिए थे। ठीक 2 महीने बाद 300 रुपए में बिका था। तो सर इस वर्ष वही चपेट दोबारा देखने को ना मिले, क्या लगता है सर, आपकी उम्मीद क्या कह रही है? कोल्ड स्टोर से किस रेट में आलू की बिक्री होने वाली है? कोल्ड स्टोर से रेगुलर निकासी अगर होती रहेगी तो ठीक रहेगा। जी अगर जैसे किसान माल रोक देता है जी जी तो उसके बाद मद्दा आने की संभावना रहती है। जी। अगर रेगुलर चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर मुझे लगता है जहां तक कि अगर अनुमान आपका आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के गेट खुलने से पहले आलू के रेट क्या कोल्ड स्टोरेज से होने वाले हैं? लगभग 2000 रुपए। 2000 रुपए? तो 2000 रुपए के आसपास आलू का पैकेट के हिसाब से बता रहे हैं, कुंटल बता रहे हैं? कुंटल के हिसाब क्विंटल के हिसाब से बिल्कुल। तो पैकेट का अगर जोड़ेंगे सर तो 1100 रुपए पैकेट, 1000 1000 रुपए पैकेट बिक सकता है। अब सर किसानों के मूड में रहेगा कि हम 1500 में बेचेंगे, तो वो सर चपेट उसको फिर लगेगी। तो उस चपेट से बचने के लिए क्या करना चाहिए किसानों को? अब किसानों को तो आलू अपना समय पे निकालना जरूरी है। बिल्कुल, भाई हमें लगता है कोल्ड सर लागत मूल्य पहले ही निकालना चाहिए किसान को। हाँ, वो तो निकाल लेते हैं जी ये तो किसान कुछ आलू बेच रहा है कुछ आलू रख रहा है, जी दोनों ही स्थिति चल रही है ना। बिल्कुल। अगर सर देखा जाए तो 2024 वर्ष कह सकते हैं कि ये वर्ष 3 साल बाद अब उज्जवल दिख रही है, अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है। ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो किसान भाइयों अगर 2024 की बात करते हैं तो आलू किसानों के लिए वाकई में ये वर्ष 3 साल बाद, अब लगातार 3 साल से किसान नुकसान देखता चला आ रहा है। अब 3 साल बाद उसको मौका मिला है अपने आलू के रेट लेने का। तो किसान भाइयों उम्मीद ये है कि आलू के भविष्य उज्जवल रहने वाले हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज किसान भाइयों आगरा डिस्ट्रिक्ट का जितना भी कोल्ड है करीबन जो है ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज में अपडेट लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।